सो फ्रेंड्स यहाँ पे रोड खराब हो रही है। यहाँ की रोड का तो हालत बस आप पूछिए ना साहब। यहाँ पे पानी अगर आपके पास कोई ऐसी भी टाइप की गाड़ी हो तब तो मजा ही है और है, बट क्या करें। वैगन आर भी बुरी नहीं है वैसे, अगर मेंटेन रखी हो आपने ऐसे रास्तों के लिए। टायर थोड़े से आप बड़े लगा दीजिए, इंजन ऑयल वगैरह सिंथेटिक कर दीजिए, कूलेंट टॉपअप सब मस्त रखिए। और ये देखिए ज़रा अपने दाहिने राइट हैंड की तरफ, यहाँ पे होती है लैंडस्लाइड जब पानी आता है। ऊपर बरसात तेज, नीचे लैंडस्लाइड तेज। ये देखिए ज़रा रोड देखिए आप ज़रा साहब, ये देखिए साहब, ये है हमारा बद्रीनाथ धाम। ऑल वेदर रोड पे काम चल रहा है वैसे, और टाइम लगेगा जनाब। सरकार तो लगी रहती है काम करने में, प्रशासन भी कोशिश तो करता है, बट पहाड़ है पहाड़ के हालात ऐसे ही रहते हैं। कब बारिश हो जाए, कब पहाड़ दरक जाए, कह नहीं सकते। देखिए लोग खड़े हैं यहाँ पे। एक ब्रेकडाउन वाली हुंडई की कोई गाड़ी भी है, लगता है पंचर हो गया है। तो आप जब भी आए कोशिश कीजिए अपनी गाड़ी फुली मेंटेन, टायर अच्छे और ऑब्वियसली। तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम। इस वक्त है हम तप्त कुंड में। ये देखिए, ये तप्त कुंड का स्रोत है जिसे हॉट स्प्रिंग भी कहते हैं आप लोग इंग्लिश में। ये कुदरती है, यहाँ पे हमेशा गर्म पानी आता है चाहे कितनी भी बर्फ़ पड़ जाए। तो लोग यहाँ पे आते हैं और इसकी मान्यता ये है जैसे कि हम हवन करते हैं तो अग्नि हमें शुद्धि देती है, तो इसी तरीके से ये तप्त कुंड बनाए गए हैं सभी 4 धाम में, जहाँ पे लोग आकर के पहले अपना शुद्धिकरण करते हैं तब भगवान के दर्शन करते हैं। ये देखिए, ये जो है हमारा नारायण पर्वत है जहाँ पे बद्री धाम साक्षात श्री हरि विष्णु जी उपस्थित हैं। और ये पुल क्रॉस करते हैं तो ये पड़ता है हमारा नारायण पर्वत का रास्ता, ये पुल, और सामने नर पर्वत। पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से आने वाले टाइम में कलयुग जब चरम पे होगा तो नर नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ धाम यहाँ से शिफ्ट होकर के चला जाएगा आपका जोशीमठ में। महिलाओं के अलग से तप्त कुंड है, सभी श्रद्धालु उत्साहित। अब मिलते हैं थोड़ी देर में, आपको अपडेट करते रहेंगे, साथ रहना। धन्यवाद। तो आप आ गए हैं बद्री विशाल धाम, आपने दर्शन कर लिए हैं, तो आपको कैसा लगा यहाँ पे? अच्छा लगा। किस मायने में अच्छा लगा? मतलब आपने तप्त कुंड में स्नान भी किया है तो आते वक्त यहाँ 5 प्रयाग पड़ते हैं। हाँ, ये सही बात बोली। ये बद्री विशाल के लिए रास्ता है गर्भगृह में जाने का। श्रद्धालु हैं पूरे उत्साहित, सब जोश में महादेव का जय जयकार करते हुए बद्री विशाल धाम, कलयुग का बैकुंठ। ये देखिए भीड़ अच्छी खासी है अक्टूबर माह में भीड़ अच्छी खासी। श्रद्धालु सभी उत्साह से परिपूर्ण। ये देखिए, ये है नारायण पर्वत। नारायण पर्वत के दर्शन हमारे श्रद्धालु व्यूवर्स के लिए। ये देखिए यहाँ पे हवन हो रहा है, तपस्या करते रहते हैं। तो ये है बद्री विशाल धाम, नारायण पर्वत पे स्थित बद्रीनाथ धाम। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है अलकनंदा नदी, ये है नारायण पर्वत, बद्रीनाथ धाम में नारायण पर्वत, और पुल पार करके आपको दिखेगा नर पर्वत। तो नर नारायण पर्वत में स्थापित है बद्रीनाथ। फ्रेंड्स, ये चल रहा है बद्रीनाथ का प्रोजेक्ट, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का, हमारे नरेंद्र मोदी जी का एक विज़न है। यहाँ पे सब कंस्ट्रक्शन चल रहा है ज़बरदस्त। ये देखिए साहब, ये पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे, प्रोजेक्ट के हिसाब से काम हो रहा है। अब कुछ सालों में आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सुविधाएं प्राप्त
टूरिस्ट को सुविधाएं प्राप्त होंगी। ये हमारा बेबी बॉस जेसीबी को बहुत पसंद करता है, जेसीबी इसका फेवरेट है। अब हम आ गए टेंपल से आगे, अब हम रूम में जा रहे हैं। सामान रखने का रूम में आ गए हमने वहाँ पे से चश्मा लिया सबने मेरी भी छोड़ के, क्योंकि इसके पास लग्जरी सामान है भी दोनों की गाड़ी में, क्योंकि मेरे पास भी पहले अरे गाइस सुनो तो, मेरे पास पहले से चश्मा है लेकिन मैंने लिया, मुझे अच्छा लग रहा है। रास्ते में चमोल देखा, ये चारों धाम भी 6 महीने खुलता है, 6 महीने बंद होता है। तो यहाँ पर जो है 9 नवंबर बंद हो जाएंगे। ये बद्रीनाथ जो है 18-19 नवंबर बंद होता है। अभी विजयदशमी आता है ना, उस दिन इसका दिन निकालते हैं बंद होने का। और तीनों धाम जो है दिवाली के दूसरे दिन बंद हो जाएगा। उस दिन भाई दूज नहीं होता है, उस दिन वो बंद होता है तीनों धाम। सिर्फ बद्रीनाथ जो है ये 18-19 नवंबर को, कभी 17-18 नवंबर बंद होता है। अभी विजयदशमी को इसका मुहूर्त निकालते हैं बंद होने का। और खुलता है कभी अप्रैल लास्ट में खुलता है, कभी मई फर्स्ट में खुलता है। ये ऐसा इस सबसे लास्ट में खुलेगा, लास्ट में बंद होता है। इस साल 8 मई को खुलेगा। ये कहानी है। फिर जो है हम भी बोलते हैं तो गणेश जी लिखते हैं, गणेश जी लिखते उनका कलम टूट जाता है, फिर अपने दांत तोड़ के उसे लिखते हैं। फिर भी उसके बाद थोड़ा ऊपर है 100 मीटर, तो वहाँ पर आपको एक पत्थर दिखाएंगे, उसका नाम है व्यास पोथी। व्यास पोथी मतलब बुक, जैसे किताब पढ़ने रखते हैं, उसका मॉडल ऐसे पढ़ने रखते हैं, ऐसे मॉडल है। उस पर वेद व्यास ने 18 पुराण वेद को 4 भागों में विभाजन किया था। बाद वो पत्थर बन गया, बच्चों के साथ व्यास पोथी वहाँ पे वेद व्यास का मूर्ति है। फिर वहीं से नीचे उतरना है, सरस्वती नदी का उद्गम है। यहाँ पर जब सरस्वती नदी निकल रहा था ना, तो आपने महाभारत देखा होगा। जब महाभारत खत्म हुआ तो 5 भाई पांडव द्रौपदी से स्वर्गवास गई, जब 15 परिवार हो 5 भाई पांडव तो यहाँ पर जो सरस्वती नदी निकला था ना, उसको पार नहीं कर सके। तो उनका भाई जो भीम था वो बहुत बलवान था, उसका 100 हाथी का था। उसने एक पत्थर उठा के सरस्वती नदी के ऊपर उनके लिए पुल बना दिया पार होने के लिए। उसके नाम से भीमपुल भीमसड़क होते, अभी दिखाएंगे पत्थर। तो वहीं के जब पार होके जा रहे थे ना, तो द्रौपदी नदी को देखे घबरा गई, तो द्रौपदी ने वहीं पर प्राण दे दिया, तो नदी में गिर गई द्रौपदी। जब जा रहे थे ना फ्रेंड्स, तो हम पहुंच गए हैं माणा। यहाँ पे भारत का आखिरी गांव, यहीं पे पांडव जी आए थे। सभी पांडव आए थे अपनी मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए। यहीं पे हम आपको दिखाएंगे कि व्यास जी ने वेद सारे लिखे थे, वेद पुराण लिखे गणेश जी ने थे। व्यास जी ने उनका डिक्टेट किया था गणेश जी को, और जब उनकी कलम टूट गई थी तो गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़ के वेद पूरे किए। तो दिखाएंगे हम आपको, अभी हम आपको दिखाएंगे भीमपुल, जो द्रौपदी माता के लिए भीम जी ने बनाया था जब नदी पार नहीं कर पा रही थी द्रौपदी माता, क्योंकि उस वक्त नदी का रौद्र रूप था। ये देखिए यहाँ सरस्वती का उद्गम स्थल है। ये देखिए यहाँ पे एक गुफा है, यहाँ पे तपस्वी योगी लोग तपस्या करते हैं। ये देखिए यहाँ पे सरस्वती मैया, नदी मैया, ये माणा। यहाँ पे मास्टर प्लान के हिसाब से, जो मैंने आपको पहले बताया था, प्रोजेक्ट है जो मोदी जी का, उसका डेवलपमेंट हो रहा है। ये देखिए, ये अद्भुत उद्गम स्थल सरस्वती माता का। ये देखिए है ना। अब ये जिस पे हम चलते हुए जाएंगे यहाँ से आगे आखिरी दुकान है, अंतिम दुकान है। आप अगर देख सकते हैं तो हिंदुस्तान की अंतिम चाय की दुकान। और अगर आप सामने देख रहे हैं तो उसे भीमपुल कहा जाता है। भीम जी ने पत्थर गिरा करके यहाँ पुल बनाया था जब वो मोक्ष प्राप्ति के लिए यहाँ पे आए थे। स्वर्ग की सीढ़ियाँ आगे ही बताई जाती है। चलिए फिर देखते हैं आगे। ये देखिए हिंदुस्तान की अंतिम चाय की दुकान। अब इसके आगे तो फिर स्वर्ग की सीढ़ियाँ हैं यहाँ से, जहाँ से पांडव जी लोग गए थे। ये अंतिम चाय की दुकान। और एक देखिए यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे ये है 1962 से सेवा में। गांधी जी, महात्मा गांधी की फ़ोटो यहाँ पे लगाई है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बहुत खूब बहुत खूब।
बहुत खूब। ये देखिए सरस्वती नदी, अगर आप देख सकते हैं, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। अगर आप शांति चाहते हैं कुछ दिन, भीड़ भाड़, ऑफिस की मारामारी, ट्रैफिक वगैरह से, पॉल्यूशन से दूर, तो आप आ सकते हैं यहाँ पे। 2 दिन रहिए, आपका टूर जो है बहुत ही बढ़िया बनेगा। आराम से आप घूम सकते हैं, मज़ा ही आ जाएगा आपको। ये स्वर्ग की सीढ़ियों के लिए रास्ता बना रही है गवर्नमेंट, शायद डेवलपमेंट कुछ कर रही है अभी। फिर यहीं से पांडव लोग गए थे स्वर्ग की सीढ़ियों के लिए। तो आपको कैसा लगा है ये छोटा बेबी बॉस? आपको कैसा लगा है, आप कुछ बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। बहुत अच्छा लग रहा है ना? धन्यवाद। हिंदुस्तान की अंतिम चाय की दुकान में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। यहाँ पे चाय बन रही है, पकोड़े बन रहे हैं गर्मा गर्म, सभी मस्त मस्त गरम गरम पकोड़े खा रहे हैं। पुरानी कथाओं के हिसाब से जब पांडव जी स्वर्ग की सीढ़ियों में चढ़ रहे थे तो उनका रास्ता दिखाया था, स्वर्ग का रास्ता वो दिखाया था एक श्वान ने, मतलब एक कुत्ते ने। तो देखिए अब यहीं से स्वर्ग की सीढ़ियाँ जाती हैं। और ये है हिंदुस्तान की अंतिम चाय की दुकान। ये भी एक शायद हमारे फौजी भाई की है, एक्स आर्मी पर्सनल, जिन्होंने यहाँ चाय की दुकान बनाई है। और ये माणा से एक खूबसूरत दृश्य है, यहाँ से लोग आते हुए ये उतरते हुए, ये पुल यहाँ पे, और ये चाय की दुकान। यहाँ सरस्वती का जल भी मिलता है, अगर आप लोग इच्छुक हैं तो ले जा सकते हैं। तो हमारे टीम मेंबर्स बैठ के चाय पी रहे हैं। सामने बेबी बॉस दिखाई दे रहा होगा आपको, बेबी बॉस भी है, आराध्या बेबी बॉस। चलिए फिर बताएंगे आपको आगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे आपको अपडेट देते रहेंगे। यही लगता है वो श्वान हैं जिन्होंने पांडवों को स्वर्ग का रास्ता दिखाया था, क्योंकि यहाँ पे ऐसे श्वान आपको अधिकतर मिल जाएंगे। अगर आप में से कोई तुंगनाथ गया है तो शायद आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि रास्ते में तुंगनाथ पर्वत जाते हुए, जहाँ पे तुंगनाथ महाराज जी विराजमान है, स्वयं साक्षात महादेव, वहाँ पे आपको चढ़ाई में श्वान ज़रूर मिलेंगे, कुकुर, और आपको रास्ता दिखाते हैं और वो फिर नीचे भी आ जाते हैं। तो ये अद्भुत माया है साहब यहाँ की, जिसको समझना थोड़ा मुश्किल है। देखिए क्या मस्ती में खेल रहे हैं। नो 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 माँ काटे ना, वो अपने में लड़ने लग गए। कच मार देगा पापा हम नीचे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, तो हम पहुंच गए हैं व्यास गुफा, और भगवत पुराणों के हिसाब से यहाँ से वेद व्यास जी ने वक्ता का कार्यभार संभाला था सभी वेदों की रचनाओं के लिए। और गणेश गुफा में गणेश जी ने विराजमान होकर के सभी पुराणों को लिखा था, जो वेद थे हमारे जितने भी हिंदू धर्म के हिसाब से वेदों को लिखा था। और जो बद्रीनाथ जी का मंदिर है बद्रीनाथ धाम में, एक समय की बात है जब शंकराचार्य ने जी वहाँ से बद्रीनाथ जी की मूर्ति का दोबारा स्थापना करी थी। हम आपको आगे बताएंगे। जरा वेद व्यास जी गुफा के दर्शन कर लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स, जो आपको दिख रही है ये है व्यास पोथी। कहने का मतलब है जो वेद हैं ये पत्थर के रूप में यहाँ पे उपस्थित हैं, विराजमान है, और इसी के नीचे है आपकी वेद व्यास जी की गुफा। तो जितने भी हमारे वेद हैं वो एक पत्थर के नुमा में यहाँ पे पहले से ही विराजमान है, उपस्थित हैं। और जैसे कि हम देख सकते हैं तकरीबन 5330 साल पुराने। तो यही यहाँ की मान्यता है। और इन सब वेदों को गणेश जी ने लिखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं वापस अपने कार की तरफ। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार यहाँ का दृश्य। ये हमारा प्यारा तिरंगा, बद्रीनाथ जी का ध्वज।
पर्वत, विशाल पर्वत। यहाँ से हिंदुस्तान और चाइना का बॉर्डर भी है। ऊपर सिर्फ ITBP रहती है हमारी, जो बॉर्डर की रक्षा करती है। चलिए जी, धन्यवाद। फ्रेंड्स, तो ये देखिए सामने जहाँ बर्फ़ पड़ी है, ये जो दिख रहा है ये आपको, ये है नारायण पर्वत। और इसके सामने अगर आप बिल्कुल देखेंगे तो ये है नर पर्वत। तो पौराणिक मान्यताओं, कथाओं, वेदों के हिसाब से श्रीमद् भगवत गीता में भी जो संबोधन किया गया है वो श्री कृष्ण भगवान जी को नारायण के रूप में प्रस्तुत किया गया है और अर्जुन को नर के रूप में। अगर आप बद्रीनाथ धाम के गर्भगृह में जाके देखेंगे तो आपको दोनों नर नारायण की मूर्तियाँ स्थापित दिखेंगी, बद्री विशाल के उल्टे हाथ की तरफ। तो आज हमारी यात्रा संपन्न हुई है। अब हम वापस देहरादून के लिए निकलेंगे। और यहाँ पे आज सुबह का टेम्परेचर था -1 डिग्री सेल्सियस, जो बढ़ कर के 1 डिग्री हो गया है। तो आपसे निवेदन यही है कि आप जब भी आएँ तो कृपया अपने साथ गर्म कपड़े लेकर के आएँ। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब बुद्धिस्ट के टाइम पे बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत ज़्यादा हो गया था, तो यहाँ पे जो हमारे विष्णु जी की मूर्ति थी वो बुद्धिस्ट लामाज ने हटा दी थी और यहाँ पे बुद्ध धर्म का प्रचार करने लग गए थे। फिर गुरु शंकराचार्य जी ने जब प्रण लिया था कि हिंदू धर्म को दोबारा स्थापित किया जाएगा, तो उन्होंने कुंड में से निकाली थी बद्री विशाल की मूर्ति, जो शालिग्राम जी की तकरीबन 1 मीटर मूर्ति है, और दोबारा से स्थापित करी थी बद्रीनाथ धाम में। तब से यहाँ पे बद्रीनाथ धाम और ज़्यादा प्रचार में आया। और अगर आप देखेंगे तो इसकी सजावट है, जो सामने का व्यू है बद्रीनाथ मंदिर का, वो कुछ बुद्धिस्ट कलाओं से मिलता जुलता है। चलिए जी, ध्यान से देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते रहेंगे ऐसी वीडियो के साथ। हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, और पुराने वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं। बेल आइकन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, अभी हम ऊपर जाएंगे और अभी हमने यहाँ पे स्टॉप ले रखा है, ब्रेक।